चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट जहां दिल्ली में शिक्षक के ट्रांसफर पर सियासी घमासान जारी है। एलजी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिकायत दी गई। दिल्ली सरकार पर शिक्षकों के ट्रांसफर का आरोप लगा है। 5000 से ज्यादा टीचरों का तबादला हुआ। बीजेपी ने ट्रांसफर को रोकने की मांग की है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब दिल्ली में शिक्षकों के ट्रांसफर पर जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। एलजी से अब बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी मिला। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लगातार बनी हुई है। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली में अब शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ये सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार जो सियासत है वो गरमाती जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षक का ट्रांसफर है वो लगभग 5000 ऐसे शिक्षक है जिनका ट्रांसफर है वो नहीं होना चाहिए। उनका ये प्रस्ताव था कि लगभग 10 साल तक जो टीचर एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं पर स्कूलों की रीढ़ होते हैं। उनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि IIT या फिर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि उनके शिक्षा के माध्यम से ही पास करते नजर आते हैं। ऐसे में वो टीचर बहुत ही ज्यादा स्कूल के लिए भी और जो आगामी छात्र होंगे उनके भविष्य के लिए भी काबिल नजर आते हैं। ऐसे में अचानक से उनका स्थानांतरण कर देना ये बेहद ज्यादा गलत है, जिसका प्रस्ताव लेकर एलजी के पास अगर बात करें तो आतिशी और आम आदमी पार्टी के कई नेता अपने प्रस्तावों को रख चुके हैं। हालांकि बीजेपी इस पर पूरी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जता रही है और स्थानांतरण को रोकने का प्रयास कर रही है, जिसको देखते हुए ही कल बीजेपी का जो प्रतिमंडल है उसमें सांसद और खुद जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एलजी से मुलाकात की और स्थानांतरण को रोकने की बात कही। उनका यह कहना है कि आतिशी को यह मालूम होना चाहिए कि जो विवरण होता है, जो विनियम होते हैं शिक्षा प्रणाली के, उनको जानना चाहिए। जहां पर अगर किसी भी सरकारी नौकरी में 3 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो वहां पर उनको स्थानांतरण करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आतिशी का यह कहना है कि परिवर्तन जरूरी नहीं है, स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो अन्य टीचर्स हैं या फिर अन्य जो शिक्षक होंगे उनको भी मौका मिलना चाहिए। और 3 साल के बाद नियम ये कहते हैं कि किसी भी सरकारी चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे कोई अन्य विभाग हो, स्थानांतरण जरूरी होता है ताकि जो अगले टीचर या शिक्षक होंगे उनको भी कहीं ना कहीं पर मौका मिले। इस तरीके का प्रस्ताव या आप कह सकती है कि जो तर्क है वो बीजेपी के माध्यम से रखा जा रहा है। तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो स्थानांतरण है उसको रोका जाए। इस तरीके का प्रस्ताव लगातार एलजी के समक्ष रखा जा रहा है। लेकिन फैसला क्या कुछ होता है इस पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच में इस समय शिक्षक जो है स्थानांतरण जो है उसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन एलजी किस तरफ अपना फैसला सुनाते हैं और क्या कुछ इसमें आगे होता है वो देखने वाली बात होगी। जयपाल। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, टीचर्स के कई रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के संपर्क में थे और जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने बिना सोचे समझे उनके ट्रांसफर्स के ऑर्डर किए और जब टीचर्स का विरोध आया तो फिर वो बहानेबाजी में लगी दिल्ली की सरकार। एक सीधा सा नियम है कि जब रिटायरमेंट होने लगती है तो 1.5-2 साल पहले से रोक दिया जाता है कि भाई उसी डिस्ट्रिक्ट में उस टीचर्स को रहने दिया जाए। यहाँ तो जिनकी रिटायरमेंट अब होने वाली है 6 महीने में, 1 साल में, उनके भी ट्रांसफर कर दिए गए। तो उस पूरे हम टीचर्स के डेलीगेशन को आज माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन किया हमारे सांसदों ने और माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपकी इंटरवेंशन की जरूरत है। जिस तरीके से पॉलिटिक्स इन टीचर्स के साथ ट्रांसफर के नाम पे हो रही है, 5000 टीचर्स को बिना किसी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी के एकदम से ट्रांसफर कर दिया जाता है और आप शिक्षा को और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ट्रांसफर को एक साथ नहीं रख सकते। स्कूल में जितना समय ज्यादा टीचर्स का रहेगा उतनी ज्यादा बॉन्डिंग उसकी बच्चों के लिए और उसके लिए रहेगी। हाँ, कोई टीचर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी कोई कंप्लेंट है तो अलग बात है। तो इसलिए हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसमें इंटरवीन करके वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं और इन टीचर्स को राहत दें। 6 टीचर्स का अचानक रात को 1:30 बजे ट्रांसफर ऑर्डर का एक नोटिस निकलता है। इतने बड़े लेवल पर नोटिस का निकलना और बिना किसी पॉलिसी के बहुत बड़ी दिक्कत का विषय था। सभी टीचर्स हमारे जो भी जिस क्षेत्र में रहते हैं सभी सांसदों के पास गए, उन्होंने अपना विषय रखा और मैं खुद पीजीटी कॉमर्स टीचर हूं तो मुझे खुद भी पता है कि स्कूल में टीचर होना
एजुकेशन के साथ बच्चे की साइकोलॉजी को पढ़ना, एरिया की साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे को ट्रीट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारा एनुअल ट्रांसफर हर साल होते हैं हमारे, जिससे कि कोई भी टीचर अपनी चॉइस से कहीं जा आ सके, कोई ट्रांसफर ले सके। किसी ने घर चेंज किया है, किसी ने आवास वगैरह चेंज किया है, किसी को और कोई दिक्कत है तो उसके एनुअल ट्रांसफर होते हैं। इस बार हमारे एनुअल ट्रांसफर में एक क्लॉज नहीं आई कि जो 10 साल से टीचर रुके एक ही स्कूल में है उनको मैंडेटरी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हम डायरेक्टर साहब से मिले और डायरेक्टर साहब ने हमें वर्बली आश्वस्त कर दिया कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। हम आश्वस्त रहे। अचानक 22 दिन के बाद एक नया घटनाक्रम होता है और दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदय ने कुछ लोगों को शिक्षक नेता बता के एक मीटिंग की और मीटिंग करके जो टीचर थे उनकी सिंपैथी लेने के लिए एक नया नया राजनीतिक ट्विस्ट आ गया। उसमें राजनीतिक ट्विस्ट आने के बाद में अगले दिन 5006 टीचरों के ट्रांसफर हुए।